पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष को एक्सपोज कर दिया है। दर्शकों, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष के लोग जमकर अफवाह फैला रहे हैं। विपक्ष के लोग हर वक्त बिना कोई तथ्य के सिर्फ आरोप लगा देते हैं, लेकिन इस बार खुद पीएम मोदी ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत में रसोई गैस की स्थिति को लेकर दहशत फैलाने की कोशिश करने वालों पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे लोग न केवल जनता के सामने खुद को बेनकाब कर रहे हैं, बल्कि देश को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। NAXT समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में मौजूदा संकट से कोई भी देश अछूता नहीं है और भारत सरकार की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। दर्शकों, राहुल गांधी और विपक्ष के लोग ये दावा कर रहे हैं कि देश में LPG संकट बहुत ज्यादा गहरा गया है, लेकिन लोकसभा में LPG और संभावित ऊर्जा संकट के मुद्दे पर चर्चा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है, लेकिन विपक्ष संसद में गंभीर चर्चा सुनने के बजाय हंगामा करने में लगे हुए हैं। लोकसभा में बोलते हुए वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि विडंबना है कि जब सरकार सप्लाई चेन में संभावित रुकावटें और LPG की उपलब्धता जैसे अहम मुद्दों पर अपनी तैयारी बता रही है, तब भी विपक्ष उनका जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि वो अपना ही एजेंडा चलाना चाहते हैं, संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीते हैं और LPG के बारे में बात करते हैं। यही है हमारा विपक्ष। वहीं पीएम मोदी के एक फोन से कांग्रेस में खलबली मच गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत के एक दिन बाद ये आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अयतुल्ला अली खामनेई की हत्या पर अब तक मौन है, क्योंकि वो अपने अमेरिकी और इजरायली दोस्तों को नाराज नहीं करना चाहते। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत भी की थी और युद्ध रुकवाने के लिए बातचीत की जरूरत पर जोर भी दिया था तथा नागरिकों के मारे जाने पर चिंता भी जताई थी। इसको लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये लिखा कि ईरान के संवैधानिक प्रमुख अयतुल्ला अली खामनेई की 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल द्वारा हत्या कर दी गई। प्रधानमंत्री मोदी मौन है, विदेश मंत्री मौन है, संसद में अब तक शोक प्रस्ताव भी नहीं रखा गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह भी कहा कि भारत ने खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों की सही तरह से निंदा की है, लेकिन ईरान पर हुए अमेरिका और इजराइल के हमले पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि यह भी याद रखा जाना चाहिए कि ईरान ब्रिक्स प्लस मंच का हिस्सा है, जिसकी अध्यक्षता इस वर्ष भारत के पास है। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि मई 2024 में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक रहस्यमय हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब मोदी सरकार ने 21 मई 2026 को एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी और संसद में 1 जुलाई 2024 को जब सत्र शुरू हुआ तब शोक प्रस्ताव भी रखा गया था। अब वो हिचकिचाहट क्यों दिखा रहे हैं? उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इसमें कोई संदेह नहीं कि एक कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री अपने अमेरिकी और इजराइल दोस्तों को नाराज करने से बचना चाहते हैं। दर्शकों, खामनेई की तो हत्या हो गई, खामनेई दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन जाते जाते खामनेई ने कांग्रेस की पोल जरूर खुलवा दी है, क्योंकि खामनेई की हत्या के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने हाय तौबा मचा के रखी हुई है और प्रधानमंत्री मोदी पर निंदा ना करने के लिए जिस तरह से कांग्रेस के लोग निशाना साध रहे हैं, उससे ये बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस को सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है और कांग्रेस तुष्टीकरण के चक्कर में लगी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह बता दिया है कि विदेश नीति वोट बैंक खुश करने के हिसाब से तय नहीं होती है। इजराइल ने हमेशा खुलकर भारत का साथ दिया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये भी बताया था कि उन्होंने ईरानी प्रेसिडेंट से बातचीत की है। वहीं पीएम मोदी के इस पोस्ट को एक्स पर शेयर करते हुए कांग्रेस IT सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये लिखा है कि क्या आपके पास ये ट्वीट करने के लिए ट्रंप की अनुमति है? क्या आखिरकार ईरान से बात करने के लिए आपको राहुल गांधी की सलाह लेनी पड़ी? पूरे भारत में LPG की भारी किल्लत जारी है, आपकी क्या योजना है? आप भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों नहीं खुलवा पाए? अमेरिका आपको ब्लैकमेल क्यों कर रहा है? तो देखा आपने कैसे कांग्रेस के लोग तिलमिलाए हुए हैं और अफवाह फैला रहे हैं कि देश में LPG की भारी किल्लत है, लेकिन सरकार और पीएम मोदी ने विपक्ष को एक्सपोज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें